दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी 2025 की आ चुकी है। तो यूपीएसआई में एक भाग है जो किससे संबंधित है, जिसमें लिखा है क्या, मूल विधि। मूल विधि लिखा हुआ एक भाग है, मूल विधि लगी हुई है। तो हमको पढ़ना है मूल विधि। तो सामान्यतः लोग क्या जानते हैं कि मूल विधि में क्या पढ़ना है, जो आईपीसी सीआरपीसी है उनको ही पढ़ना है। लेकिन इसमें क्या होता है, और भी चीज़ें होती हैं, हम उनको देख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे आज सामान्य चीज़ें कुछ चीज़ें जानेंगे। तो मूल विधि में पहले देख लेते हैं पढ़ना क्या क्या है हमको। तो मूल विधि में तो पहले मूल विधि में पढ़ेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले अब हमको पढ़ना है भारतीय जो दंड संहिता है, क्या है, जो भारतीय जो दंड विधान है वो किस में, जो आईपीसी है वो किस में बदल गई, बीएनएस में बदल गई। किस में, बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में बदल गई। तो क्या पढ़ना हमको, पहले पढ़ना बीएनएस, और जो क्या थी हमारी जो सीआरपीसी थी, जो क्या थी सीआरपीसी। तो जो सीआरपीसी थी वो किस में बदल गई, वो बदल गई बीएनएसएस में। किसमें, बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। किसमें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदल चुकी। तो हमको बीएनएस पढ़ना है और बीएनएसएस पढ़ना है। फिर दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग इसमें क्या है, महिलाओं। क्या है, महिलाओं। क्या रहेगा सिलेबस, महिलाओं, बच्चों, किनको, बच्चों एवं किनको, जो अनुसूचित जाति हैं। कौन है, अनुसूचित, अनुसूचित जाति के जो सदस्य हैं, के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी क्या प्रावधान, संबंधी प्रावधान। नंबर 2 में हम ये देखेंगे। फिर क्या पढ़ना है हमें इसी के अंतर्गत, मूल विधि के अंतर्गत हमको पढ़ना है पर्यावरण संरक्षण, क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पढ़ना है। जल संरक्षण अधिनियम पढ़ना है, क्या, जल संरक्षण अधिनियम पढ़ना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ना है, क्या, वन्य जीव संरक्षण संरक्षण अधिनियम। फिर क्या पढ़ना है, फिर हमको पढ़ना है मानवाधिकार संरक्षण, क्या, मानवाधिकार संरक्षण। फिर जनहित याचिका, मानवाधिकार संरक्षण, जनहित याचिका, जनहित याचिका क्या पढ़ना, जनहित याचिका पढ़नी है। जनहित याचिका के बाद क्या पढ़ना है, जो क्या है महत्वपूर्ण कोर्ट के, क्या है, जो कोर्ट के महत्वपूर्ण क्या है निर्णय है, क्या है, महत्वपूर्ण निर्णय, क्या, महत्वपूर्ण कोर्ट के निर्णय, इनको देखेंगे। फिर इसमें इसी में मूल विधि के अंतर्गत और क्या आता है, इनमें से कोई भी अगर भाग छूटा तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें जो भाग है, क्या है, जो मूल विधि है, इसमें कितने 8 नंबर का आता है। कितना, 8 नंबर का। इससे और किससे, संविधान से, पॉलिटी से, संविधान से, दोनों को मिला के कितने का आता है, 24, लगभग कितने 24 नंबर का। संविधान कितने 16 क्वेश्चन होते हैं, कितने 16, और इसके 8 7 8 7 8 इसके क्वेश्चन देखे गए हैं। तो ये इन दोनों का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनको देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद क्या देखेंगे, सूचना का अधिकार, क्या, सूचना का आरटीआई, क्या, सूचना का अधिकार, अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम देखेंगे। इसके बाद आईटी अधिनियम देखेंगे, कौन सा, आईटी अधिनियम या आईटी एक्ट अधिनियम, आईटी अधिनियम। फिर इसके बाद क्या देखना है हमको, आयकर अधिनियम, क्या देखना, आयकर अधिनियम,
आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम देखेंगे। इसके बाद देखें भ्रष्टाचार अधिनियम, भ्रष्टाचार सुना होगा, भ्रष्टाचार अधिनियम देखेंगे। फिर देखेंगे हम यातायात, क्या यातायात इसी में पढ़ना हमको, यातायात अधिनियम पढ़ना है। यातायात अधिनियम के बाद क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पढ़ना है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, क्या देखना राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को हमको पढ़ना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के बाद इसमें क्या पढ़ना है हमको, भूमि सुधार, क्या भूमि सुधार, क्या देखना भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भूमि से संबंधित जो अधिनियम है उनको देखना है, भूमि अधिग्रहण। और जो क्या भू राजस्व संबंधी, क्या है जो भू राजस्व संबंधी जो सामान्य कानून है, क्या है भू राजस्व संबंधी कानून, तो कैसे सामान्य कानून है, इन सब चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो इतनी चीज़ है, ये क्या है, ये का भाग मूल विधि का क्या है, ये मूल विधि का है। और फिर जो मूल विधि का भाग है, जो मूल विधि का इसी में जो क्या है खा में क्या पढ़ना है, संविधान। खा में होता है क्या संविधान, खा में संविधान पढ़ेंगे। तो हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है मूल विधि का भाग, कौन सा का भाग। तो इसमें हमको इतनी चीज़ें देखनी है। तो हम क्या पहले स्टार्ट करेंगे BNS, फिर पढ़ेंगे हम BNNS। जो इम्पोर्टेंट होंगी वो धारा देखेंगे, सारी की सारी धाराएं नहीं देखेंगे। अगर यदि किसी को सारी की सारी धाराएं देखना है तो मैं सारी की सारी धाराएं पहले करा चुका हूँ, एक एक धारा कराई हुई है, तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है भारतीय न्याय संहिता के नाम से। तो इसमें फिर हम पढ़ेंगे महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति जनजाति जो अधिनियम पढ़ेंगे। फिर पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव, मानवाधिकार संरक्षण, जनहित याचिका, इस प्रकार से क्रम से इनको हम खत्म कर रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मूल विधि में क्या पढ़ते हैं, भारतीय न्याय संहिता। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं आज स्टार्ट करते हैं, सामान्य जानकारी लेते हैं। इसके बाद कल से धाराएं स्टार्ट करेंगे, एक एक धारा करके एक एक करके सारी की सारी धाराएं देखेंगे। तो हम देखें हमको पढ़ना है क्या मूल विधि में, क्या मूल, हेडिंग डाल लीजिए मूल विधि, एक एक करके एक एक चीज़ करके लिख के सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा समझाऊंगा। मूल विधि, तो मूल विधि में हमको पहला टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता जो कि किस में बदल गई है, जो बदल गई है भारतीय न्याय संहिता में। भारतीय न्याय संहिता, इसको क्या बोलते हैं BNS, इसको क्या बोलते हैं IPC, इंडियन पीनल कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंडियन पीनल कोड, क्या बोलते हैं इंडियन पीनल कोड बोलते हैं। इसको भारतीय न्याय संहिता ही इस इंग्लिश में ही, अंग्रेजी में ही क्या लिखते हैं, भारतीय न्याय संहिता अंग्रेजी में भी लिखते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी जो मूल विधि है, जो भारतीय न्याय संहिता, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये है क्या, मूल विधि है क्या। तो ये चीज़ हमको समझनी है कि जो मूल विधि है, तो जो ये मूल विधि ये है क्या, मूल विधि चीज़ क्या है, मूल विधि में है क्या, मूल विधि में है क्या, मूल विधि। तो मूल विधि में क्या है, मूल विधि में है क्या, ये मूल विधि जो होती है इसमें क्या है, इसमें ये नियमों का समूह। तो क्या होती है मूल विधि, क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई चौराहा है, ठीक है, ये चौराहा है, ठीक है, तो यहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, यहाँ से। अब जब चारों तरफ से गाड़ी आ रही है, क्या हो रही है, चारों तरफ से क्या कर रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं। अब चारों तरफ से गाड़ी आ रही हैं तो इन क्या होना चाहिए, तो ये क्या करेगी, ये इसको ठोक देगी, ये इसको ठोक देगी, ये इसको ठोक देगी, तो इसमें क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बवाल मच जाएगा। क्या होगा, बवाल मच जाएगा। तो क्या किया जाए कि यहाँ पे झगड़ा या ये जो ऐसी स्थिति है, ये ऐसी स्थिति उत्पन्न ना,
क्या हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे नियम बनाना होगा। क्या करना होगा, नियम बनाना होगा कि पहले ये जाएंगे, फिर ये जाएंगे, फिर ये, एक एक करके इनको निकालना होगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, इसके लिए होगी हमको नियम की ज़रूरत। किसकी, नियम की ज़रूरत। तो जो मूल विधि होती है, तो बेसिकली मूल विधि क्या है, मूल विधि में क्या है, इसमें भी ये किससे, ये इसमें क्या है, नियम है। ये क्या है, नियमों का संग्रह है। क्या है, नियमों का समूह है। क्या है, नियमों का समूह, या क्या कह सकते हैं, नियमों का संग्रह। क्या, जो इसमें क्या है, नियमों का संग्रह है। तो या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको सेट ऑफ रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेट ऑफ रूल, नियमों का समूह। क्या बोलते हैं, नियमों का समूह बोलते हैं। तो जो मूल विधि है, इसमें क्या है, ये क्या है, नियमों का, मूल विधि को क्या कह सकते हैं, नियमों का वह समूह। क्या है, नियमों का वह समूह। तो इसमें नियम कैसे हैं, किस प्रकार के नियम हैं, तो इसमें नियम किस प्रकार के हैं, किस प्रकार, क्या इसमें क्या, भारतीय दंड संहिता, क्या दंड संहिता है। तो इसमें जब दंड है तो क्या होगा, अपराध होगा। क्या होगा, अपराध। क्या होगा, अपराध होगा। जब अपराध होगा तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ये है, इसमें क्या समूह किसका हो जाए, अपराध। क्या, अपराध। तो इसमें क्या है, नियमों का वह समूह, क्या सा, नियमों का वह समूह जो क्या, अपराधों की परिभाषा और दंड को बताता है। क्या करता है, अपराधों की परिभाषा और दंड को बताता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखते हैं कि नियमों का मूल विधि, किसकी, मूल विधि, हेडिंग डाल लीजिए, मूल विधि, मूल विधि, मूल विधि। मूल विधि क्या है, नियमों का, मूल विधि क्या है, नियमों का वह समूह, क्या कहेंगे, नियमों का वह समूह, नियमों का वह समूह, नियमों का वह समूह जो किसको, किसका, अपराध, किसकी, अपराधों की परिभाषा। क्या परिभाषा, क्या अपराध होगा, क्या अपराध नहीं होगा, परिभाषा, क्या करे, परिभाषा, और क्या बताए, और दंड। क्या बताए, परिभाषा और दंड को बताए। क्या करे, परिभाषा और दंड को बताए, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मूल विधि। उसे क्या कहेंगे, मूल विधि कहेंगे। क्या कहेंगे, मूल विधि कहेंगे। क्या कहेंगे, जो क्या करे, नियमों का वह समूह जो अपराधों की परिभाषा और दंड बताए। क्या बताए, अपराधों की परिभाषा और दंड बताए, वो क्या होता है, मूल विधि। अब समझते हैं अपराध। ये क्या, अपराध। अब इसमें शब्द आया क्या, अपराध। तो अपराध क्या है, तो अब समझते हैं हम अपराध को। अब हेडिंग डालते हैं अपराध। अपराध, अपराध क्या है, किसे कहेंगे अपराध। तो अपराध क्या होते हैं, अपराध कई प्रकार के अपराध आपने सुने होंगे। क्या किए होंगे, कई प्रकार के अपराध सुने होंगे। जैसे कि किसी ने किसी की संपत्ति को हड़प लिया, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो संपत्ति अपराध हो गए। किसी ने संपत्ति क्या, वित्तीय अपराध हो गए, वैधानिक अपराध हो गए। कई प्रकार के अपराध माने जाते हैं। क्या होते हैं, कई प्रकार के अपराध माने जाते हैं। किसी ने किसी की बकरी चोरी कर ली, तो ये क्या हो गया, अपराध। तो भारत में क्या होते हैं, कई प्रकार के अपराध होते हैं। लेकिन जो भारतीय दंड संहिता है, उसमें कितने अपराधों, कितने, 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। या जो वैज्ञान इसको अपराध से पहले जो क्या है, जो भारतीय दंड संहिता के जो प्रोफेसर हैं, जो विद्वान हैं, उनके अनुसार के इसकी अपराध की परिभाषा देख लेते हैं। कुछ जो कौन से, तो एक के कौन हुए, जेम्स स्टीफन हुए। कौन, जेम्स स्टीफन। कौन, जेम्स स्टीफन। जेम्स स्टीफन ने अपराध की परिभाषा क्या दी है। जेम्स स्टीफन ने अपराध की परिभाषा, अपराध को क्या कहा है, जेम्स स्टीफन के अनुसार अपराध क्या है। जेम्स स्टीफन ने अपराध को कहा है कि अपराध क्या है, अपराध एक ऐसा कृत्य है, इन्होंने कहा कि अपराध एक ऐसा कृत्य जो क्या हो, विधि के द्वारा निषिद्ध हो, या क्या हो, जिससे क्या हो, जो समाज में क्या हो, जो नैतिक, समाज के क्या हो, जो नैतिक मनोभाव हो, वो क्या हो, उनके प्रतिकूल हो। जो समाज के जो नैतिक गुण हो, क्या हो, जो समाज के क्या, जो नैतिक
गुण हो उनके क्या हो, उनके विरुद्ध हो, क्या हो, उनके विरुद्ध हो, या उसके क्या हो, प्रतिकूल हो, क्या हो, समाज के प्रतिकूल हो, या उनके जो मनोभाव हो उनके प्रतिकूल हो, तो उसे क्या कहेंगे, वो क्या होगा, अपराध होगा। अब जैसे क्या होगा कि कोई समाज है, ठीक है, अब समाज है, सब लोग कोई काम शांति से चल रहा, अब जब कोई काम शांति से चल रहा तो कोई वहाँ पे आके क्या करे, हड़दंग मचाए, क्या हुड़दंग मचाए, तो वो क्या होगा, इस समाज की जो शांति व्यवस्था बनी हो उसकी क्या हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा, तो वो क्या होगा, अपराध होगा। तो ये किसने बताया, जेम्स स्टीफन के अनुसार। लिखना हो तो लिख लीजिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अपराध, अपराध क्या है, अपराध एक, क्या कहा इन्होंने, इन्वर्टर कॉमा लिख लिया, अपराध एक ऐसा कृत्य है, कैसा, ऐसा कृत्य है, क्या है, ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा, किसके द्वारा, विधि द्वारा, किसको द्वारा, विधि द्वारा निषिद्ध है, क्या, विधि द्वारा निषिद्ध, जो विधि में बताया गया, तथा विधि में लिखा गया, तथा समाज, किसके, समाज, किसके, समाज के नैतिक, कैसे, नैतिक मनोभावों, किसको, मनोभावों, समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल, किसके, नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल, प्रतिकूल हो, क्या, प्रतिकूल हो, या क्या हो, दोनों ही, दोनों के ही प्रतिकूल हो, या दोनों ही हों, तो ये प्रतिकूल हो। ये इनके जेम्स स्टीफन के अनुसार इसकी अपराध परिभाषा बताई गई। एक और हैं जिनका नाम है क्या, केनी, क्या है, केनी। तो केनी ने अपराध की क्या परिभाषा बताई, केनी ने अपराध की परिभाषा क्या बताई, इन्होंने इनके इनके अपनी क्या, इन्होंने अपनी पुस्तक किसमें, अपनी पुस्तक किसमें, आउटलाइन में, आउटलाइन में इन्होंने अपनी पुस्तक किसमें, आउटलाइंस में, आउटलाइंस ऑफ, किसमें, आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने किसकी, अपराध की परिभाषा दी, क्या दी इन्होंने, क्रिमिनल, इसकी आउटलाइन ऑफ क्रिमिनल लॉ में क्या की, अपराध की परिभाषा दी। तो अपराध की परिभाषा क्या दी, इन्होंने कहा कि ऐसा अपराध है, अपराध क्या, अपराध ऐसा दोष है, क्या है, अपराध एक ऐसा दोष है जिसका दंड होता है, क्या होता है, जिसका दंड होता है। तो अपराध क्या है, अपराध वो है जिसका क्या, एक दंड होता है, और जो किसी क्या करे, सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम नहीं होना चाहिए। मतलब कोई से अपराध वो होता है कि जो सामान्य व्यक्ति क्या, अगर कोई क्षमा कर दे रहा है तो वो अपराध नहीं है, तो सामान्य व्यक्ति भी क्या करे, उसको, उस अपराध को क्या करे, क्षमा ना कर सके, क्या करे, क्षमा ना कर सके। क्षमा करने का यदि अधिकार है तो वो किसको, सिर्फ सम्राट को, किसको, सम्राट को, किसको, सम्राट, सम्राट क्या कर सके, क्षमा कर सकता है। तो इन्होंने ये परिभाषा दी, तो उसको क्या कहेंगे, अपराध। तो इनके अनुसार लिख लेते हैं, क्या कहा इन्होंने, किसमें, आउटलाइन ऑफ क्रिमिनल लॉ में किसकी, अपराध की परिभाषा दी। अपराध को क्या लिखा, इन्होंने कहा कि अपराध, अपराध क्या, अपराध ऐसा कृत्य है या ऐसा दोष है, क्या, ऐसा दोष है, क्या, अपराध ऐसा दोष है, क्या, अपराध ऐसा दोष है जिसकी, जिसकी क्या हो, जिसकी या जिसका, क्या, जिसका, जिसका, जिसका कैसा हो, अनुशासित, अनुशासित क्या हो, दंड हो, क्या हो, दंड है। अपराध क्या है, जिसका अनुशासित दंड है, और क्या हो, और किसी सामान्य, किसके द्वारा, किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा, किसके द्वारा, सामान्य व्यक्ति द्वारा, किसके द्वारा, सामान्य व्यक्ति द्वारा कैसा हो, क्षम्य ना हो, क्षम्य नहीं हो, क्या हो, क्षम्य नहीं हो। यदि वह क्षम्य है तो क्या है, यदि वह, यदि उसको क्या माफ़ कर सकता है कोई, तो कौन है, वो सम्राट होगा। यदि वह क्षम्य है तो केवल, और केवल किससे, सम्राट के द्वारा, किसके द्वारा, सम्राट, जो क्या है हमारे राष्ट्रपति होते हैं, सम्राट द्वारा। तो ये इनकी परिभाषा है, ये हमने क्या करी, ये देखी हमने परिभाषा देखी किसके द्वारा, जेम्स स्टीफन और केनी के द्वारा हमने अपराध की परिभाषा देखी। अब देखते हैं अपराध। जो भारतीय दंड संहिता में अपराध को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा, अपराध को दो भागों में बांटा गया। अपराध, अपराध, अपराध को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में।
कौन कौन से? संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। कौन कौन से अपराध? संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, अपराध इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निजेबल। क्या बोलते हैं? कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल क्या बोलते हैं? संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल केस। क्या बोलते हैं? कॉग्निजेबल केस। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा असंज्ञेय, असंज्ञेय, असंज्ञेय अपराध। इसको क्या बोले? नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। क्या बोलते हैं? नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल अपराध, नॉन कॉग्निजेबल अपराध। दो प्रकार के अपराध बताए गए हैं, कौन कौन? कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो समझते हैं कॉग्निजेबल संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। संज्ञेय अपराध कौन होंगे, असंज्ञेय अपराध कौन से होंगे? तो नंबर 1 संज्ञेय अपराध में समझिए, संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें, इसमें क्या संज्ञेय है, क्या लिखा है? संज्ञेय। तो ये क्या हो? खतरनाक है। ये कैसे होते हैं? खतरनाक होते हैं। तो इनमें के संज्ञेय अपराध में पहली बात याद रखनी है, तो इनमें यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है तो उसको क्या होगा? उसकी गिरफ्तारी हो, क्या होगी? उसमें बिना वारंट की, क्या संज्ञेय अपराध में वारंट की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें क्या होती है? बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है, बिना वारंट के गिरफ्तारी, गिरफ्तारी क्या होती है? बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाती है। जो अब जब इसमें संज्ञेय अपराध में क्या होती है? बिना वारंट की गिरफ्तारी होती, तो जो नॉन कॉग्निजेबल होंगे, जो असंज्ञेय होंगे, तो उसमें क्या होगी? इसमें वारंट की, किसकी? वारंट की आवश्यकता होगी। किसकी? वारंट की आवश्यकता होती है। क्या होती है? वारंट की आवश्यकता होती है। क्या होती है? वारंट की आवश्यकता होती है। जो संज्ञेय अपराध होते हैं ये क्या होते हैं? ये कैसे गंभीर होते हैं, ये कैसे गंभीर मामले होते हैं, कैसे गंभीर मामले होते हैं, कैसे होते हैं? गंभीर मामले होते हैं। कैसे होते हैं? गंभीर मामले होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये निम्न प्रकृति के होते हैं। कैसे? निम्न प्रकृति, निम्न प्रकृति के मामले होते हैं। क्या होते हैं? निम्न प्रकृति के मामले होते हैं। और जो संज्ञेय अपराध होते हैं ये क्या होते हैं? इनमें जैसे जैसे क्या होते हैं? जैसे कि हत्या, क्या हो गया? हत्या, किसी को मार दिया, चोरी, क्या हो गई? हत्या हो गई, चोरी हो गई, और क्या हो गया? किसी पर हमला कर दिया, क्या करते? किसी पर हमला कर दिया। ये सारे के सारे कैसे? संज्ञेय अपराध होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञेय। और जो असंज्ञेय अपराध हैं वे कौन से कैसे होते हैं? ये भी होते हैं जैसे किसी ने क्या किया, दो लोगों के बीच क्या होता है, कोई अनुबंध किया, किसी बात को रखा कि हम कुछ समय बाद ये चीज़ करेंगे, लेकिन उनमें क्या हो? झगड़ा हो गया। तो किसी अनुबंध को तोड़ना, क्या करना? अनुबंध को, अनुबंध का उल्लंघन, अनुबंध का उल्लंघन। कोई संपत्ति विवाद क्या हो गया? कोई दो भाइयों में क्या हो गया? संपत्ति विवाद हो गया, संपत्ति विवाद हो गया। किसी व्यक्तिगत चोट हो गई, किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत एक आध तमाचा वगैरह मार दिया। ये सारे के सारे मामले इसमें आते हैं। ये क्या होते हैं? असंज्ञेय मामले। अब आपने सुना होगा क्या, एक शब्द और सुना होगा मामले उस केस में, कि नाम सुना होगा कि क्रिमिनल केस। क्या होते हैं? क्रिमिनल केस। और कैसे होते हैं? सिविल केस। दो केस और सुने होंगे, कौन से? क्रिमिनल, कौन से? क्रिमिनल, और कौन से? सिविल। क्या सुना होगा? सिविल। तो जो क्या संज्ञेय अपराध होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? क्रिमिनल बोलते हैं। जो सिविल होते हैं वो क्या बोलते हैं? उन्हीं को क्या बोलते हैं? असंज्ञेय बोलते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? असंज्ञेय। क्रिमिनल को और क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फौजदारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फौजदारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फौजदारी। इसको सिविल को क्या बोलते हैं? इसको दीवानी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दीवानी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसको दीवानी भी बोलते हैं। तो जो इसमें संज्ञेय अपराध में एक चीज़ और भी इसी में क्रिमिनल में इसमें बता, तो ये इसी में ऐड करना कि इसमें जो अपराध होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें जो संज्ञेय अपराध के अंतर्गत होगा तो उसमें क्या, उसमें व्यक्ति को क्या होगी? जेल होगी। क्या होगी? इसमें जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको क्या होगी? जेल होगी। क्या होगी? दो व्यक्ति, क्या इसमें दोषी व्यक्ति को, किसको? दोषी व्यक्ति को, दोषी व्यक्ति को क्या होगी? जेल होगी, जेल होगी। या क्या होगा? उसको जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना होगा। या क्या होगा? दोनों होंगे। या क्या हो सकता? दोनों होगा। क्या होगा? दोनों होंगे।
लेकिन इसमें क्या होगा, जो होगा इसमें क्या होगा, इसमें जुर्माना होगा। क्या होगा, जुर्माना होगा। और कितना होगा, यदि कोई संपत्ति की हानि होती है तो संपत्ति के बराबर, कितना, संपत्ति के बराबर, कितना, उतना ही जुर्माना लग सकता है, संपत्ति के बराबर का इसमें जुर्माना लगाया जा सकता है। यह संपत्ति क्षतिपूर्ति का आदेश हो सकता है। क्या हो, संपत्ति से क्षतिपूर्ति का इसमें आदेश हो सकता है। तो ये केस कौन कौन से हो गए, ये संज्ञेय, असंज्ञेय, क्रिमिनल और सिविल केस। ये चीज़ें हमने समझी कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी, हमने अपराध तक हम देख चुके हैं। अब इसके बाद हमको पढ़ना है बाकी की चीज़ें, हम कल स्टार्ट करेंगे। बाकी की चीज़ें क्या करेंगे, बाकी की चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। कल क्या करेंगे, कल हमको पढ़ना है कि जो भारतीय न्याय संहिता है और जो आईपीसी, उसमें अंतर देखेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये कब जो आईपीसी थी वो कब लागू हुई, जो बीएनएस है वो कब लागू हुई। इसके बाद क्या करेंगे, और जो चीज़ें हैं उसमें बीएनएस में कितनी धाराएं, कितने अध्याय, कितना क्या है, कब, कौन सी तारीख को लागू हुआ, कौन सी तारीख को पेश किया गया, ये सारी सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक एक धारा को स्टार्ट करते हुए हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू दोस्तों। ये क्लासें होती रहेंगी यूट्यूब पर, फ्री ही 20 तारीख से चलने वाली हैं। थैंक यू दोस्तों।